बहुत अच्छा समर्थन है जी। किस तरह का? अच्छे प्रत्याशी हैं। जी और क्या, आखिर जनता इनको वोट क्यों दे? क्योंकि ये गरीब लोगों का सहारा है, इसीलिए जनता इनको वोट दे रही है। और गरीब लोगों का ये ख्याल रखते हैं, इसीलिए जनता इनको वोट दे रही है, जनता चुन रही है इनको। हर कोई सोचता है कि जो हमारा मतलब सुने, गरीब यही चाहती है जो हमारे गरीबी को देखे सुने, हम उसी को चुने। अब मान लीजिए अगर ये गरीबों की बात नहीं सुनते तो इनके साथ कोई लगा रहता? नहीं लगा रहता। गरीबों के लिए क्या क्या काम इन्होंने किया? बहुत कुछ किया है गरीबों का काम, जैसे किसी गरीब के घर खाने के लिए नहीं है उसको भी देखभाल किए हैं। जैसे कोई गरीब है, लड़की की शादी कर रहा है, उस शादी में भी ये सहयोग दिए हैं, बहुत कुछ किए हैं। जो किस तरह के वो है जो इनके साथ समर्थित किए हैं, इनको समर्थन किए हैं? जैसे ये बहुत अच्छे हैं, इनका मतलब जो स्वभाव है और जो इनका कार्यक्रम है राजेश तिवारी जी का, वो सब देख करके हमारी जनता आकर्षित है जी। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर का फोकस देख के आकर्षित है, अंदर से बहुत कुछ किए हैं। कुछ लोग होते हैं दिखावा करते हैं, हमारे राजेश तिवारी जी, मन्नू यादव जी, ये सब लोगों ने दिखावा नहीं किया है जनता के प्रति। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारी जनता से पूछ लीजिए। क्या चुनाव जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम पे भरोसा है भाई, हमारी जनता पे भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीतेंगे। किस तरह का माहौल है नगर पंचायत चुनाव में? जनता का मन्नू यादव जी को बहुत समर्थन मिल रहा है जी। सभी जनता मतलब मन्नू यादव जी को चाह रही है, उन्हीं को चुनाव जिताना चाहती है। आखिर वजह क्या है? यही वजह है कि राजेश तिवारी जो है वही मन्नू मतलब यादव जी को मतलब चुनाव लड़ा है, वो उनका चेहरा है। वो मतलब राजेश तिवारी ने मतलब जनता के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है राजेश तिवारी? बहुत कुछ किया है। गरीबों में मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तभी वहाँ मदद करते हैं। अगर किसी को मतलब दिक्कत होती है रात कभी भी, वो मतलब रात में भी फोन उठाते हैं। हर तरह का, किसी गरीब लड़की की शादी होती है वहाँ भी वो मतलब मदद करते हैं, हर तरह का मदद करते हैं। हम लोग को मतलब लगता ही नहीं, घर की लगता नहीं कि निकाय चुनाव की ये दूसरी यात्रा, दूसरा पड़ाव इस वक्त धर्मसिंह नगर पंचायत में है। सत्यमेव टाइम्स की टीम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रही है कि इस बार चूँकि ये नया नगर पंचायत बना, यहाँ से कौन जीत दर्ज करेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस वक्त हम राजेश तिवारी जी के घर पे हैं, जो संघर्षों की कोख से जन्म लिए और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनकर के चुनावी मैदान में आने की तमाम कोशिशें की हैं। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि उन्हें सत्तारूढ़ दल बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन जब उन्हें बीजेपी ने मौका नहीं दिया तब वो अपने चहेते को यहाँ से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। इस वक्त ये प्रचार प्रसार करके घर लौटे हैं। इनके साथ आधी आबादी, आपको मैं कैमरे में तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आधी आबादी भी इनके साथ लगी हुई है प्रचार प्रसार में, ताकि इनसे समर्थित उम्मीदवार आधी लोगों से चुनाव जीत सके और यहाँ पे बना सके। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कैमरे में तस्वीरें आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे इतनी महिलाएं, इतनी युवतियाँ हैं जो मन्नू यादव के समर्थन में रोजाना दो वोट जा करके जनसंपर्क कर पार्टी निर्दल प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रही है। इस वक्त हमारे साथ राजेश जी है। राजेश जी बहुत स्वागत है, आपकी कोशिश होगी कि इस वक्त आपके प्रत्याशी का क्या माहौल चल रहा है? देखिए, हमारे प्रत्याशी के माहौल के बारे में यहाँ बैठी हमारी तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपसे बेहतर माहौल कौन बता पाएगा। हम लोग तो चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ की स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए। तो वो जहाँ तमाम बैठे हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माताएं हैं, आप देख ही रहे हैं। ये निर्दल प्रत्याशी उतारने के पीछे क्या कुछ वजह रहा, इसको जरा जानकारी? निर्दल प्रत्याशी उतारने के पीछे हम लोग एक स्वस्थ समाज की स्थापना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और बीच से जो बिचौलिया है, जो बीच में दलाल किस्म के लोग हैं, उनका सफाया हो और सरकार की जो योजना है वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। बीजेपी से टिकट की आप मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आरक्षित सीट हो गई, टिकट के खाते में चला गया, फिर आपने मन्नू यादव को मौका दिया, बीजेपी को लगाया है। देखिए, बीजेपी के प्रति कभी भी मेरे मन में कोई दुराग्रह नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए हैं, कमज़ोरों के लिए हैं। और यहाँ के सिटिंग एमएलए उन्होंने टिकट को बेचा है और गलत लोगों को टिकट उन्होंने दिया है। कौन है सिटिंग एमएलए यहाँ के? यहाँ के अनिल तिवारी।
हमारे यहाँ 8,36,00,000 रुपए का बंदर बांट कर लिया इन्होंने। जो गरीबों का पैसा था, यहाँ की बेरोजगारी दूर कर सकती थी, यहाँ जो योजनाएं थी उसका अगर अच्छे से एक्सपेरिमेंट होता तो हमारे जनता के हित में हो जा सकती थी। तो क्या माना जाए कि आप बीजेपी से बगावत करके अपना प्रत्याशी है चुनाव मैदान में? मैं बीजेपी के पक्ष में ही ये कर रहा हूँ। मैं ये साबित करूँगा वो गलत है और बीजेपी के लिए मैं बेहतर था। अभी आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, सभी डमी कैंडिडेट हैं। सभी देखे, सभी लोग रुपया देकर टिकट लेके आए। वो सोचे कि पूंजीपति हम हैं, पार्टी को पैसा देंगे और जनता में शराब बांटेंगे, जनता में रुपया बांटेंगे। अपने रुपए के बल पर वो लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन मन्नू यादव मैं ये साबित करना चाहता हूँ, नहीं, नेता नेता होता है। मन्नू यादव एक गरीब के घर का लड़का है, एक कमज़ोर के घर का लड़का है। और इस बार यह जनता बताएगी कि चुनाव में पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, जनता का वोट महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे साथ है, जो गरीब है, जो गरीबों की ताकत है, वह मन्नू यादव के साथ है। संघर्षों से बड़ा गहरा नाता है आपका। समाज सेवा के जरिए आपने राजनीति में एंट्री की। आशा थी कि आपको आपके समर्थित उम्मीदवार को बीजेपी टिकट दे देगी। अब जब नहीं दी है तो अब अपनी लड़ाई जो यहाँ का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा, फिर दोनों लड़ाई के बीच में फंसी हुई थी। आपका दावा क्या है और किन मुद्दों को लेकर क्या चुनाव में जाएंगे? जनता पूरी तरह हमारे साथ है, क्योंकि जनता ने यहाँ देखा है जो लोग वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जिसे टिकट दिया उनके ऊपर कई सारे मुकदमे, कई सारे उनके ऊपर एलिगेशन रहे हैं भ्रष्टाचार के। उनकी कोठी बनी, गाड़ी में चलते हैं, सरकार की योजनाओं का उन्होंने दलाली किया है। यहाँ पर पूर्व प्रधान रहे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, उन्होंने जनता को बेचा है। अब तो पूर्व विधायक ताबिश खान जी बीएसपी के साथ मैदान में आ चुके हैं। तो क्या उनके आने से आपको नहीं लग रहा है कि आपकी राय की क्षति हुई है? उनके नाटक को जनता जानती है, उनके सारे तमाशे को जनता जानती है। अभी क्या किए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है, वो बताएं उनका जिला पंचायत सदस्य कि जनता के हित में कितने आंदोलन किए, जनता के साथ कहाँ तक वो खड़ा रहा। मोहम्मद ताबिश खान चाहते हैं कि जनता उनकी गुलाम बनी रहे। वो विधायकी भी लड़ेंगे, वो प्रधानी भी लड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य भी वही लड़ेंगे, गांव के सदस्य भी। कमजोर वर्ग का शोषण किया है उन्होंने, जनता जान रही है, जनता इसका जवाब देगी। जनता नकार चुकी है उनको। राजेश जी, आप पढ़े लिखे भी हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, समाज सेवा के जरिए आप राजनीति हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या काम किए आप? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे प्रेरणा स्रोत है तथागत बुद्ध। मैं बुद्ध की प्रेरणा से मेरे मन में शांति, करुणा, अहिंसा और त्याग, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने जीवन में सतत संघर्ष करता रहा हूँ। और काम तो कहीं और किसी के लिए तो किया नहीं, काम तो अपने लोगों के बीच में किया है, अपने लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए किया है। किसी की आंखों में दो कसरा रोशनी दे पाऊँ, केवल इसका प्रयास किया है। किसी गरीब परिवार की मदद कर पाऊँ, उसका मैंने ये प्रयास किया है। कोई शिक्षा से वंचित ना रहे, जिनके पास पैसा नहीं है, जो संसाधन से वंचित हैं, उनको संसाधन उपलब्ध करा के उन्हें योग्य जगह पर पहुंचा सकूं, यही जीवन का एक लक्ष्य है। जनता के लिए आपने बहुत सेवा किया, क्या जनता इसका इनाम देने जा रही है? आप जनता से खुद पूछ लीजिए। यहाँ तो बैठी हुई हमारी मातृ शक्तियाँ हैं जो हमेशा से वर्षों से आप जोड़ती रही हैं कि जब कोई जनप्रतिनिधि जीत के आएगा तो हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ठगा महसूस किए हैं आज तक। और यह नवसृजित नगर पंचायत है, यह नगर पंचायत गोरखपुर से संचालित नहीं होने दूंगा। हमारी जनता यह नगर पंचायत, इसका रिमोट कंट्रोल खजूरी से नहीं दबेगा, गोरखपुर से तिवारी जी नहीं दबाएंगे। यह नगर पंचायत का रिमोट कंट्रोल हमारे गरीबों के हाथों में होगा, कमज़ोरों के हाथों में होगा। राजेश जी, आमतौर पर देखा जा रहा है जो चुनाव प्रचार हुआ भारी भरपूर युवाओं की टोली, बुजुर्गों की टोली लेकर चल रहे हैं, आप महिलाओं की टोली के साथ चल रहे हैं, इसके पीछे क्या है? उनके पास कोई टोली नहीं है, उनके पास किराए के जुटाए हुए लोग हैं, उनके पास किराए के जुटाए हुए लोग हैं। और
हम चलते हैं तो जानते हैं हमारा नगर पंचायत कदम से कदम मिला के चलने लग जाता है। हमारी नगर पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति हमारे संघर्षों के साथ है, विकास के साथ है। एक स्वस्थ समाज की स्थापना की दिशा में उसकी अपनी सोच है। एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कुछ तो मुद्दे आपसे होंगे, क्योंकि ये नवगठित नगर पंचायत है। ऐसे कौन से तीन काम बड़े आपके मन में हो सकते हैं जो आप पहले करवाना चाहेंगे जैसे चुनाव जीते? साहब देखिए, ये मेरा मैनिफेस्टो है। मैंने इसमें लिखा है प्रलोभन नहीं, काम चाहिए। हमने ये किया है, ये प्रत्याशियों के लिए सवाल है, आपने क्या किया है? हमने अपने नगर पंचायत में नागरिक सुरक्षा के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाकर नगर को मैंने सुसज्जित किया। हमने लगभग 700 बुजुर्ग जो कमज़ोर वर्ग के थे, जो पीड़ित थे, उनका ओपीडी करा के लगभग 6 दर्जन लोगों की आँख का ऑपरेशन कराया, लगभग 600 से ज़्यादा चश्मा वितरित कराया। इसके बाद विगत 2 वर्षों में एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल हुए लोगों का इलाज कराया। किसी का कुल्हा टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का शोल्डर टूटा। एक्सीडेंट में जो चोटिल व्यक्ति थे, मैं उन परिवारों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपका यह भाई, आपका यह बेटा पैसे के बिना अपाहिज रहेगा। अपनी संसाधन से, अपनी व्यवस्था से उसका इलाज कराया। अभी नाक कान गला रोग के विशेषज्ञों को बुलाकर 164-165 लोगों की ओपीडी कराई। सामाजिक समरसता के लिए सहभोज कार्यक्रम कराया, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। लोगों ने शपथ लिया कि अब हम जात, संप्रदाय, वर्ग, भाषा से ऊपर उठ के एक साथ मिलकर गरीबी मिटाने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी देख लीजिए, ठंड से बचाव के लिए ऊनी कंबल बांटा, महिलाओं को सम्मानित किया, शाल वितरण करके कड़ाके की ठंड में अलाव जलाया हम लोगों ने। चेचक अभी खफरा रोग फैला हुआ था, अभी हम लोगों ने आप लोगों से ही आग्रह किया, अभी दवा वितरित कराया। हम लोगों ने शिकायत भी किया, डीएम साहब से कहा गया, सीएमओ साहब से कहा गया, अभी खास टीम भी आई थी, वहाँ काम हुआ। रक्तदान में अभी आप पता कर लीजिए, 2 दिन पहले की बात है, रात को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। रात को 12 बजे खून के बिना औरत मर रही थी। राजेश तिवारी ऐसे सैकड़ों लोगों को खून प्रोडक्ट करवाए हैं। अपने नगर पंचायत के बहुत सारे लोग गवाह हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ करके रक्तदान शिविर सहित जानते हैं शादी विवाह में बहुत सारे लोगों की मदद किए। तमाम ऐसे परिवार थे जिनको अपने बच्चों की काम करने की, अपने परिवार में ऐसी स्थितियाँ थी, इतना कमज़ोर परिवार था, पूरा खर्च वहन किया हमने। आज हम लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और अगर ईश्वर ने चाहा आप 13 तारीख के बाद आइएगा, आपका हम लोग स्वागत करेंगे। इस नगर में आप उल्लास देखिएगा और इसके बाद आप आइएगा तो आपको विकास भी दिखाई देगा। और यहाँ बैठी हमारी माताओं और बहनों के चेहरे पर आज आप देख रही हैं जिस तरह की भाव भंगिमा है, उनके मन में बड़ी उपेक्षा है। आप 13 के बाद आइएगा, देखिएगा मुस्कुराहट। जनता से अपील केवल ये करना चाहते हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ये पैसा देकर टिकट लेके आए हैं, इन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं। ये 4 दिन में पैसे बांटेंगे, मांस बांटेंगे, शराब बांटेंगे, रुपया बांटेंगे और आपको जनता को प्रलोभन देंगे। इन प्रलोभन में इनके आना नहीं है। ये लोकतंत्र को खरीदने वाले लोग हैं। इन्होंने गरीबों का मजाक बना के रखा है, गरीबों को इन्होंने गुमराह करके इतने वर्षों से इन्होंने रखा है। जनता से केवल यही अपील करना चाहूँगा कि इनके प्रलोभन और इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है और भगोना चुनाव चिन्ह पर मतदान करके भारी मतों से मन्नू यादव को विजयी बनाकर पूरे प्रदेश को ये संदेश देना है कि अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो जनता हम सही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये थे हमारे साथ राजेश तिवारी जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार तो चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। अपने बहुत चहेते हैं, बहुत आतंकात हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारे हुए और उनकी जीत का दावा इस बेस पर कर रहे हैं कि उन्होंने लगातार कई वर्षों से समाज सेवा की है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं जय श्रीवास्तव।